हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय ओपन क्लासेज अकेडमी बाय पुष्पा। तो मैं गाइज आज की जो क्लास है वो एनसीईआरटी क्लास 11 एनसीईआरटी की क्लासेस करेंगे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। गाइज आज की क्लास कंप्लीट देखना ताकि एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो चलो गाइज हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर 7, समृद्धि और विस्मरण। समृद्धि यानी कि कोई भी चीज़ हम सीखते हैं, और विस्मरण यानी कि कोई भी जब चीज़ें हमें सीखी हुई है तो हम उसको भूल जाना क्या होता है, भी विस्मरण होता है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, विस्मृति के बारे में पढ़ेंगे कि समृद्धि का अर्थ है और उनकी कुछ विशेषताओं के बारे में। समृद्धि क्या होती है भी, जो हमारे संबंध में दैनिक जीवन में हम एक दूसरे के लिए वार्षिक अंत क्रियाओं के लिए सर्वाधिक रूप से इनका प्रयोग किया जाता है। किसका भी, जो समृद्धि का शब्द का प्रयोग है वो दैनिक जीवन में एक दूसरे के संबंध में बातचीत करके उसकी अंत क्रियाओं के दौरान उसकी वार्षिक अंतःक्रियाओं के दौरान उसको सर्वाधिक रूप से उसका प्रयोग किया जाता है। जो समृद्धि जैसे कि संपत्ति की समझने के लिए बातें करते हैं, जैसे कि क्यों, कब, कैसे आदि के उसको समझने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि निर्देशिका के लिए कौन सा नंबर व्यक्ति के लिए बातचीत करने के लिए समृद्धि को विलुप्त किया है, और इनकी कुछ कविताएं जो व्यक्ति के द्वारा सीखी गई कविताएं हैं, जैसे कि पहाड़ी जीवन निर्मित सीखने के लिए कैसे बने हुए हैं। समृद्धि का क्षेत्र प्रायोगिक शोधों का इतिहास 100 वर्षों से अधिक होता है, जिसमें सबसे पहले क्रमबद्ध अध्ययन जैसे कि जर्मन मनोविज्ञान हर्मन एबिंगहॉस ने 1885 में किया था। कब किया था भी, जो समृद्धि ने इनका जो प्रायोगिक शोध है उनका इतिहास 100 वर्षों से अधिक में किया था, और जो समृद्धि है उसको सबसे पहले अध्ययन जर्मन में किया था। कब किया था भी, जर्मन मनोवैज्ञानिक हर्मन एबिंगहॉस ने 1885 में किया। कब किया भी, 1885 में। एबिंगहॉस के अध्ययनों में विपरीतन थे, जैसे कि आपने क्या पाया, उसके अधिगम सामग्री को ह्रास में अंतराल बढ़ने के साथ साथ में उसको समान गति और उसको पूरी तरह से होता है। जैसे कि प्रारंभ में भूलने की गति तीव्र होती है, उनको न्यूनतम के बाद में उसको स्थिर होना। और इसके विपरीत ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक फ्रेडरिक वर्ड लेट यानी कि 1932 में इन्होंने इनकी कहानी संबंध प्रयोग और चित्र आरेख संबंध प्रयोग के आधार पर इनको बताया गया है। और समृद्धि कोई भी निष्क्रिय प्रक्रिया न होकर संकरी की रचनात्मक प्रक्रिया होती है। क्या होती है भी, निष्क्रिय प्रक्रिया न होकर क्या होती है भी, रचनात्मक प्रक्रिया होती है। इसके अंतराल के साथ साथ में जो पुनः प्राप्ति के अनुरोधन परिवर्तन के संशोधन में करना समृद्धि के लिए इनको इम्पोर्टेंट माना गया है। जैसे कि समृद्धि का अर्थ क्या होता है, समृद्धि का अर्थ क्या होता है, जो व्यक्ति के द्वारा अर्जित की गई सूचनाओं उसके मस्तिष्क में संचित करके रखने की क्षमता होती है, और उसका सीधा संबंध व्यक्ति के दैनिक जीवन के क्रियाकलाप से होता है। व्यक्ति अपने सामान्य दैनिक जीवन को अवसर यह कहते हैं कि यानी कि याददाश्त समृद्धि अच्छी होती है लेकिन कम पड़ जाती है। लेकिन जो हमारे कथनों में प्रतीत होता है कि जो स्मरण है वो कोई भी आंतरिक शक्ति होती है, कम या अधिक होती है। इसका मानना गलत है कि जैसे कि स्मरण है यानी कि कोई भी चीज़ जब हम याद करते हैं तो कोई भी आंतरिक शक्ति नहीं होती। दूसरी मानसिक प्रक्रिया जैसे प्रत्यक्षीकरण, संवेदना, चिंतन आदि, यह भी एक प्रकार की एक मानसिक प्रक्रिया होती है। क्या अभी जो प्रत्यक्षीकरण है, संवेदना, चिंतन आदि सब क्या होती है भी, एक मानसिक प्रक्रिया होती है। समृद्धि ने जो कुछ मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि समृद्धि एक ऐसी संकरी संज्ञानात्मक तंत्र होती है जिसमें व्यक्ति के ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अर्जित सूचनाओं को इकट्ठा करना, उसको परिमार्जित के द्वारा मस्तिष्क को संचित करना, आवश्यकता करने पर उनकी सूचनाओं को पुनः प्राप्ति की जाती है। वुडवर्थ ने क्या बताया भी, सीखने के पश्चात उनकी कुछ बातें हैं जैसे पुनः स्मरण करना, तो वो क्या कहलाती है भी, समृद्धि कहलाती है। चैम्पलिन के अनुसार यानी कि जब हम पहले कुछ सीखे हुए ज्ञान को जब हम समृद्धि चिन्हों के द्वारा उसको धारण करते हैं, वर्तमान चेतना के आधार पर प्रक्रिया को समृद्धि कहते हैं। और उसकी 3 प्रमुख प्रतिक्रिया बताई, जैसे कि कूट संकेतन है, संचय और पुनः प्राप्ति। कूट संचेतन क्या होता है भी, ये एक सबसे पहली अवस्था होती है, जैसे कि पंजीकरण कहा जाता है इसमें।
तो कूट संकेतन क्या होती है भी समृद्धि की पहली अवस्था होती है, जिससे हम क्या कहेंगे भी पंजीकरण भी करते हैं। और ये वे एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से किसी भी सूचना या बाह्य उसके प्रत्यक्ष करने के लिए निश्चित रूप से कूट संकेतन के द्वारा तंत्रिका तंत्र को क्या करते हैं भी ग्रहण करते हैं, जैसे कि पर्याप्रस्तुत कूटबंधन, स्वचांत्रिक कूटबंधन और पर्यास्तुत कूट संकेतन क्या होते हैं, जो व्यक्ति सीखे हुए ज्ञान को बहुत प्रयास करके उसकी चेतना को पटल कर लाता है, उसे हम क्या कहेंगे भी प्रयास युक्त है। एक होता है संचालित। संचालित क्या होता है भी सूचनाएं, किसी भी सूचनाओं को भी व्यक्ति बिना किसी प्रयास के द्वारा उसके रूप में परिवर्तित करता है, उसको समृद्धि कहते हैं। जैसे कि यदि कोई विद्यार्थी है तो वो अपने पूछे गए पिछले वर्ष को कितने पुरस्कार प्राप्त किए, उसने वो सारी सूचनाओं को क्या होता है भी एकत्रित करता है। संचय यानी कि भंडारण। संचय भंडारण क्या होता है, समृद्धि की इसकी द्वितीय होती है, जिसमें कुछ सूचनाओं या फिर उत्तेजनाओं का प्रयास होता है, जिसमें कुछ समय के लिए संचित करके उनकी संचित करने के लिए जो मस्तिष्क में विशेष प्रकार की संबंध किया जाता है। तो संचय यानी कि स्टोरेज, भंडारण यानी कि जब भी हम कोई भी चीज़ को सीखते हैं, उनकी सूचना या उत्तेजनाओं को यानी कि हमारे मस्तिष्क में उसको स्टोरेज यानी कि संचित करना, यानी कि मस्तिष्क में हमारी विशेष प्रक्रिया संपन्न होती है, जिससे हम क्या कहते हैं विदृढ़ीकरण करते हैं। जैसे कि यदि कोई किसी भी कारण व्यक्ति अपनी चेतना अवस्था को खो देता है, तो वो उनकी प्रक्रिया को क्या हो जाती है भी भंग हो जाती है और वे स्थायी समृद्धि नहीं बन पाती। थर्ड क्या है, पुनः द्वार यानी कि पुनः प्राप्ति। समृद्धि के द्वारा तीसरी अवस्था होती है। इसमें क्या बताया भी इनकी आवश्यकता पड़ने पर ये संग्रहित सूचनाओं का उपयोग किया जाता है। व्यक्ति की सूचनाओं को चयनात्मक ध्यान से के द्वारा उसको विशिष्ट आवश्यकता खोजना, सूचनाओं को खोज करना, उनको ठेस पहुंचाना और उनकी ठीक प्रकार से नहीं हो पाती, जिसमें उनको कठिनाइयों का अनुभव होता है। जैसे कि बस के द्वारा एक कार टकरा जाती है, तो वो चालक दृष्टि से संवेदनाएं और सूचनाओं दुर्घटना की कल्पना करने के लिए उसको सादृश्य के रूप में उसको प्रयोग करना, यानी कि संग्रह करने की कुछ संकेतों के रूप में उसकी समृद्धि का होगा। और उसमें क्या होगा भी बीमा एजेंटों के द्वारा उसको घटना को पुनः द्वार उसी रूप में हम कर सकते हैं। तो इसमें समृद्धि की तीन कौन कौन सी प्रतिमाएं बताई हैं, प्रतिक्रिया बताई, जैसे कि कूट संकेतन है, संचय और पुनः प्राप्ति। तो गाइस ये था आज का हमारी टॉपिक समृद्धि के बारे में पढ़ा। कल हम करेंगे सूचना प्रक्रम उपागम, यानी कि इनके कुछ मॉडल्स, यानी कि लॉन्ग टर्म मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी, इनके बारे में हम डिटेल से करेंगे। तो गाइस ये थी आज की टॉपिक। गाइस अगर आज की क्लासेज अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना, ताकि आने वाली हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है गाइस, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।